उत्पत्ति के किताब 41वां अध्याय उसका 41वां वचन। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करे। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यूसुफ के बारे में हम ये वचन में पढ़ते हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने बहुत क्या किया, आशीष किया। आशीष कर कर मिस्र देश में एक ऊंचे स्थान पर ले जाकर क्या किया, उसे बिठाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, मैं कहता हूं कि आज परमेश्वर के उपस्थिति में आए हुए हम हर एक को प्रभु आशीष कर कर, हम उसके बच्चे हैं, हमें आशीष कर कर परमेश्वर ऊंचे स्थान पर बिठाना, यही परमेश्वर का क्या है, इच्छा है। आप समझ रहे हैं यूसुफ के जीवन में। लेकिन ये आशीष को पाने से पहला प्रभु उसे, उसके जीवन में बहुत सारे दुख से भरा हुआ एक रास्ते से प्रभु ने क्या किया, उसे लेकर गया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के बच्चे लोग, क्यों प्रभु वो दुख से भरा हुआ रास्ते से लेकर गया? इसलिए कि परमेश्वर उसके जीवन में कुछ तो सिखाना चाहते थे। आप समझ रहे हैं, जब भी परमेश्वर के बच्चे हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, एक चीज को आप समझ लीजिए, प्रभु मुझे कुछ तो सिखाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, हाँ, परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मुझे क्या आप सिखाना चाहते हैं करके, तब परमेश्वर हमें क्लियरली क्या करेगा, प्रभु हमें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए यूसुफ का जीवन के बारे में कुछ बातों को, एक 4-5 पॉइंट में आपके बीच में बताता। उसका जीवन में देखिए, एक के पीछे एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हो गया तो दूसरा हो गया, तीसरा, ऐसा एक के पीछे एक प्रॉब्लम क्या किया आया। लेकिन उसका रीजन क्या है, परमेश्वर उसके जीवन में सिखा रहे हैं। हर एक प्रॉब्लम के पीछे क्या है, एक कारण है। उसे ही मैं आज आपके बीच में क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आप ये यूसुफ के जीवन को आप पढ़ेंगे और यीशु का जीवन को पढ़ेंगे, दोनों भी देखिए आप एक जैसा रहेगा। दोनों कैसा रहेगा, दोनों में बहुत सारा समानता है। क्योंकि आप बाइबल में देखिए यूसुफ का उसके भाइयों ने यूसुफ का क्या क्या वस्त्र को निकाला। आप उधर भी देखेंगे यीशु का भी वस्त्र को सैनिकों ने क्या किया, उतार दिया। और भी देखिए यूसुफ को 20 चांदी के सिक्के में क्या किया, बेच दिया। वहां पर यीशु को 30 चांदी के सिक्के में क्या किया, बेच दिया। इतना ही नहीं, यूसुफ जब जेल में था, उसके साथ 2 लोग और थे। एक व्यक्ति को क्या किया, राजा ने ऊपर उठाया, दूसरा व्यक्ति को क्या किया, नष्ट कर दिया। और उसी तरह यीशु के साथ भी, यीशु क्रूस पर लटकते समय उसके साथ भी 2 लोग थे। एक को प्रभु ने स्वर्ग में उठाया, दूसरे को क्या किया, नरक में भेज दिया। आप समझ, ऐसा आप देखेंगे यीशु और यूसुफ के बीच में बहुत सारा संबंध है। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये यूसुफ के जीवन से 5 पॉइंट में क्या करता हूं, बताता हूं। अच्छा ध्यान से सुनिए, 5 पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। पहला ले लीजिए, उत्पत्ति के किताब 37वां अध्याय उसका 23वां वचन। उत्पत्ति के किताब 37वां अध्याय उसका 23। इसीलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह अंग रखा, बोले तो कपड़ा, जिसे पहने हुआ था, जिसे वो पहना हुआ था, उतार दिया। यूसुफ के जीवन में फर्स्ट प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो गया, यहां से स्टार्ट हो गया। पहला, उसके कपड़े को क्या किया, उतार दिया। उसके कपड़े को क्या किया, उतार दिया। अच्छा ध्यान से सुनिए, शैतान का काम है हमारा कपड़ा को क्या करना, उतारना, हमें नंगा करना। शैतान का क्या है, काम है।
आप देखिए उत्पत्ति के किताब में आदम और हवा का क्या किया था, कपड़ा को उतार दिया था, उन्हें नंगा करके दिखाया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको को जाता है, पहला वो डाकुओं ने क्या किया, उसके कपड़े को उतारा। इतना ही नहीं, मरकुस समाचार के किताब 5वां अध्याय पर आप देखेंगे एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। वो व्यक्ति कपड़ा बिना कपड़े के क्या करता था, पहाड़ के ऊपर रहता था। शैतान का एक ही काम है, आपका और मेरा कपड़ा को क्या करना, उतारना। आप उत्पत्ति के किताब में भी देखिए, आदम और हवा के जीवन में आप देखेंगे 3 बातें मैं बताता हूं। शैतान ने क्या किया, परमेश्वर उनको अपने महिमा से ढका हुए थे, लेकिन शैतान ने क्या किया, उनका कपड़ा निकाला। मनुष्य उन्होंने क्या किया, अपने लिए कपड़ा बनाया, लेकिन कैसा कपड़ा बनाया, आधा अधूरा। आप समझ रहे हैं, आधा अधूरा। लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद उनको कपड़ा दिया, कैसा कपड़ा दिया, पूरा शरीर को ढका हुआ कपड़ा दिया। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, शैतान कपड़ा निकालता है, हम कपड़ा पहनते हैं, लेकिन कैसा पहनते हैं, आधा अधूरा ही पहनते हैं। लेकिन परमेश्वर कपड़ा देता है, कैसा देता है, आप अच्छा समझ लीजिए। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु हमें क्या करते हैं, कपड़ा देते हैं। आज दुनिया में देखिए लोग आधा अधूरा कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि उनको क्या नहीं है, क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। आप समझ रहे, उनको बुद्धि मैं मुझे पता है कि आप लोग को अच्छा बुद्धि है करके, क्योंकि मरकुस के किताब 5वां अध्याय में जब देखते हैं, एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। वो व्यक्ति जब दुष्ट आत्मा यीशु ने भगाया, उससे पहला वो कैसा था, कपड़ा नहीं पहनता था। लेकिन जब दुष्ट आत्मा निकल गया, वचन में लिखा है कि उसका बुद्धि उसको क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसका माइंड क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर होने से पहला काम उसने क्या किया पता है क्या, कपड़ा पहना। पहला क्या किया, कपड़ा पहना। आप पढ़िए मरकुस के किताब उसका 5वां अध्याय, मरकुस के किताब 5वां अध्याय उसका 15वां वचन। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देख कर, कपड़े पहने सचेत बैठे देख कर लिखा है। तमिल बाइबल में दिया है बुद्धि उसका क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्योंकि उसका माइंड पहला क्या नहीं, काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया, माइंड एकदम क्लियर। आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं बोला जो आधा अधूरा कपड़ा पहनता उसका माइंड में क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया, परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए। लेकिन मैं इसमें यह बताना चाहता हूं कि आप अच्छा ध्यान से, यूसुफ का कपड़ा को पहला प्रभु ने क्या क्या उतारने के लिए, परमेश्वर ने उसका जीवन में जो भी दुख आया वो सब परमेश्वर के अनुमति के द्वारा हुआ। आप समय, प्रभु ने परमिशन दिया। क्यों उसका कपड़ा को पहला प्रभु ने उतारने के लिए रखा, क्योंकि उसका कपड़ा किसने दिया था पता है क्या, उसका पिताजी। पढ़िए उत्पत्ति के किताब उसका 37 उसका 3रा वचन। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, इज़राइल बोले तो याकूब अपना बेटा से बहुत प्रेम करता था, यूसुफ से। इसके कारण उसको क्या किया, रंग बिरंगे कपड़ा उसको क्या किया, दिया। सब लड़का को नहीं दिया, सब लड़कों को नहीं दिया, लेकिन यूसुफ को दिया। क्यों यूसुफ को दिया, यूसुफ से वो बहुत प्रेम करता था। अभी देखिए ये यूसुफ क्या करता था पता है क्या, पिताजी दिया हुआ वो रंग बिरंगा कपड़ा जो है, हमेशा वही कपड़ा पहनता था। अभी वो कपड़े को जब जब देखते थे उसके भाइयों को बहुत गुस्सा आता था। ये उसके भाइयों को दिखाने के लिए क्या करता था, पहनता था। देखो 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 करके, आप समझ रहे, उसका मतलब पिताजी मुझसे क्या करते हैं, ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं है,
दूसरों को तुच्छ समझने का एक कैरेक्टर किसके अंदर था? उसके अंदर था। आप समझ रहे हैं? हमेशा हमेशा वही कपड़ा, क्यों? भाइयों को गुस्सा दिलाने के लिए। आप समझ रहे हैं? इवन देखिए उसके पिताजी ने क्या किया, बेटा यूसुफ इधर आकर के बुलाया, तुझे मैं अपने भाइयों के पास भेजता हूं। किधर? भाइयों के पास। तो भी देखिए भाइयों से मिलने के लिए जा रहा है, उसको पता है कि भाई लोगों को यह कपड़ा अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वही कपड़ा पहनकर किधर जा रहा है? भाइयों से मिलने के लिए जा रहा है। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब क्या है पता है क्या? इसके अंदर एक कैरेक्टर था। ये कपड़ा उसका पिताजी उसको देने के कारण वो अपने भाइयों को बहुत तुच्छ समझता था। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये किसे दर्शाता है? मैं आपको बताता हूं कि प्रभु हमसे प्रेम करने के कारण कुछ कृपा, कुछ वरदान, कुछ आशीष, आप समझ रहे, प्रभु हमें देते हैं। प्रभु हमें देते हैं। आप अच्छा ध्यान से, वो उसका पिताजी उसे प्यार करने के कारण क्या दिया? कपड़ा दिया। उसी तरह परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण प्रभु हमें कुछ वरदान देते हैं, कुछ अभिषेक देते हैं, कृपा देते हैं, आशीष भी देते हैं। उसे हम पाने के बाद में हम दूसरों को तुच्छ नहीं समझना है। आप समझ, दूसरों को हम तुच्छ नहीं समझना है। शायद परमेश्वर आपको थोड़ा ज्यादा आशीष दिया रहेगा, लेकिन वो आशीष को पाने के बाद में दूसरों को हम क्या नहीं करना है? तुच्छ नहीं समझना है। शायद प्रभु आपको थोड़ा ज्यादा ज्ञान प्रभु ने दिया रहेगा, उसे पाकर जिसको थोड़ा ज्ञान की कमी है उसको हम तुच्छ नहीं समझना है। शायद परमेश्वर आपको अच्छा गीत गाने का वरदान दिया रहेगा, लेकिन जिसको गीत गाना नहीं आता है उसको हम तुच्छ नहीं समझना है। यह कैरेक्टर किसके अंदर था? यूसुफ के अंदर था। इसलिए प्रभु ने देखा, बेटा पहला मैं तेरा कपड़े को क्या करता हूं? उतारता। पहला तेरा कपड़े को क्या करता हूं? उतारता हूं, है कि नहीं? इसलिए प्रभु ने उसके कपड़े को उतारने रखा। पहला क्या क्या? कपड़े को उतारा। आप समझ रहे हैं? दूसरों को कभी तुच्छ मत जानिए। कई लोग देखे, हम सबको कैसा देखना है? समानता में। आप समझ रहे हैं? कुछ लोगों को देख के थोड़ा पैसा आ गया, बस दूसरों को कैसा देखेंगे? थोड़ा अच्छा नौकरी मिल गया, बस दूसरों को कैसा देखते हैं? तुच्छ नजर से। कभी ऐसा नहीं करना है। आप समझ, कभी ऐसा नहीं करना है। प्रभु आपको सब देगा, प्रभु आपको कृपा देगा, वरदान देगा, सब देगा, लेकिन दूसरे को हम कभी तुच्छ नहीं समझना है। दूसरों को हम अपने समानता में क्या करना है? समझना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? उससे थोड़ा, अभी देखिए मुझसे थोड़ा पैसा वाला रहेगा, उसको मैं क्या करेगा? उसको मैं बहुत इज्जत देगा। लेकिन जो मुझसे थोड़ा गरीब रहेगा उसको मैं क्या करता हूं? तुच्छ सा। ये कैरेक्टर नहीं होना है। ये कैरेक्टर यूसुफ के अंदर था। वो अपने भाइयों को तुच्छ समझता था। समझ रहे? इसलिए परमेश्वर क्या किया? पहला उसका कपड़े को क्या किया? उतारने रखा। ये कैरेक्टर आपके अंदर और मेरे अंदर रहेगा तो हम प्रभु की आशीष को नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। सेकंड देखिए, प्रभु उसको किधर लेकर गए? खड्डे में, और कुएं में उठाकर डाला। पढ़िए उत्पत्ति के किताब 37वां अध्याय 24वां वचन। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ को उठाकर खड्डे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था। वह गड्ढा सूखा था जिसमें पानी ही नहीं था। आप समझ रहे हैं? सेकंड, पहला उसके कपड़े को क्या किया? उतारा। सेकंड, उसको खड्डे में उठाकर क्या किया? डाला। खड्डे में उठाकर क्या किया? डाला। आप समझ रहे हैं? क्यों खड्डे में उठाकर डाला? उसका भी मैं रीजन बताता। आप पढ़िए बाइबल में भजन संहिता 40, उसका पहला वचन से लेकर चौथा वचन तक पढ़िए। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। दाऊद कहता है, उसने मेरी ओर झुककर मेरे दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की
दल में दल से के उबारा। कीच से मुझे उभारा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के जीवन में, दाऊद के जीवन में देखिए, खड्डे में, किधर थे? खड्डे में। यूसुफ को देखिए, सेकंड परमेश्वर ने, उसके भाइयों ने उसको खड्डे में उठाकर क्या किया? डाल दिया। अभी खड्डे में रहकर उसने क्या किया पता है क्या? क्या किया? कोई बोल सकते हैं क्या किया उसने? खड्डे में रहकर उसने क्या किया? पहला, अपने भाइयों को पुकारा। किसको पुकारा? अपने भाइयों को पुकार। थोड़े समय के लिए उसने अपने भाइयों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारा, लेकिन उसके भाई ने क्या किया पता है क्या? थोड़ा भी उसके ऊपर क्या नहीं किया? रहम नहीं दिखाया। अच्छा से बैठकर क्या कर रहे थे? खाना खाने के लिए बैठे। सोचो, वहां पर भाई तड़प रहे। भाई क्या कर रहे थे? वो खड्डा साधारण नहीं है, 100 फीट गहरा है। कितना? 100 फीट का गहराई है। अभी समझ लेते, ये कितना फीट है? ये एक 7 फीट होएगा। 100 फीट बोलेगा तो कितना आप समझ रहे हैं? कम से कम 10 माला बिल्डिंग, 10 माला का बिल्डिंग है ना, उतना ऊपर, उतना बड़ा खड्डा था। और वो खड्डा भी ऐसा था कि कोई बाहर नहीं आ सकता, खुद कोई बाहर नहीं आ सकता। वो खड्डा कैसा रहता है पता है क्या? नीचे से बहुत चौड़ा रहता है, बड़ा रहता है, और जैसा जैसा ऊपर आता है वो छोटा। उसका मुंह क्या होता है? छोटा होता है। उसका मुंह कैसा होता है? छोटा। उसका मुंह को बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, पत्थर से क्या करते हैं? ढक के रखते हैं। ऐसा एक खड्डा था, वो खड्डे में था। समझ ले, खुद तो बाहर आ ही नहीं सकते। वो खड्डा भी सूखा था, वहां पर खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। उधर रहकर ऐसे मर जाता था आदमी लोग। आप समझ, ऐसा एक खड्डा। कितना चिल्लाएगा तो भी कोई भी नहीं आएगा, कोई भी वहां पर नहीं आता बचाने के लिए। आप समझ रहे हैं? ऐसे एक खड्डे में से पहला उसने किसको पुकारा? अपने भाइयों को। उसके भाइयों का मन इतना कठोर हो गया था कि उसके ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं दिखाया। कुछ लोग देखिए, बाजू में कोई तड़पता रहेगा तो भी क्या नहीं करेगा? बिल्कुल मन पिघलता नहीं। क्यों? मन कठोर हो गया। क्यों? कैसा कठोर हो गया उसका? उनका मन, उसके भाई के ऊपर पहला उनको क्या आया? गुस्सा आया। आप समझ रहे हैं? वो गुस्सा जब बढ़ते 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 गया, भैर जब बढ़ते 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 गया, तब वो क्या आ गया? तब वो क्या आ गया? लास्ट में मन क्या हो जाता है? कठोर। आप समझ, उनका मन इतना कठोर हो गया था कि उसके भाई मर रहे, उधर तड़प रहे, लेकिन उसके ऊपर वो इतना चिल्ला रहे, फिर भी उसके ऊपर क्या नहीं किया? थोड़ा भी दया नहीं दिखाया। लास्ट में अभी यूसुफ को एक बात परमेश्वर ने सिखाया, तो मनुष्य को क्या मत कर, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कर, मनुष्य को पुकारना छोड़ दे, तू मेरी और क्या कर? पुकार। तब याकूब, अभी यूसुफ को क्या आया? दिमाग चला, नहीं, अभी मैं मेरे भाइयों को नहीं, मैं परमेश्वर को क्या करूंगा? पुकारूंगा। किसको पुकारूंगा? परमेश्वर को पुकारूंगा कर। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आप पढ़िए यिर्मयाह के भविष्यद्वक्ता के किताब 33:3 में पढ़िए। 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु कहते हैं कि तू मुझे पुकार। किसको पुकारना है? किसको पुकारना है? अभी तक उसने किसको पुकारा? अपने भाइयों को पुकारा। वो बोला रह गए, सिमियोन, ए लेवी, ए रूबन, ये यहूदा, ऐसा करके चिल्लाया, कोई उसके ऊपर क्या नहीं किया? रहम नहीं किया। लास्ट में सबको बुलाना छोड़ दिया। अभी बोला नहीं, ये लोग नहीं, अभी मुझे यहां से सिर्फ परमेश्वर बचा सकता है, मुझे और कोई नहीं बचा सकता है, सिर्फ मुझे परमेश्वर बचा सकता है कर उसने परमेश्वर की ओर पुकारने के लिए शुरू किया। तब जाकर प्रभु ने क्या किया? उसको बाहर निकालने में प्रभु ने काम किया। परमेश्वर के बच्चे लोग सोचे, हम किसको बुलाते हैं? हम किसको पुकारते हैं? हम किसके पास जाते हैं? आपका जीवन में जब दुख, जब तकलीफ आता है, किसके पास जाते हैं? मनुष्य के पास नहीं जाना है,
परमेश्वर को पुकारना। आपका जीवन में जब जरूरतें आता है, किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? सोचिए, मनुष्य के पास नहीं जाना है। यूसुफ को परमेश्वर ये बात सिखाना था, इसलिए प्रभु ने उसको खड्डे में डलवाया। आप समझ रहे हैं? हाँ, आपका जीवन में भी ऐसा ही होने वाला है। क्या होने वाला है? आपको पैसे की जरूरत है, मनुष्य के पास जाइए, वो सामने से बोलेगा मैं नहीं देगा करके, तभी आप सुधरेंगे, तभी हम क्या हो जाएंगे? लाइन पे आ जाएंगे। नहीं, अभी मनुष्य नहीं, अभी कौन? आप समझ रहे? परमेश्वर को पुकारिए, प्रभु को पुकारिए, वो आपके पुकारने की आवाज को सुनेगा। वो तुरंत, देखिए प्रभु ने काम किया तुरंत। क्योंकि जंगल है, वहां पर कोई आता नहीं है ऐसे ही, लेकिन वहां पर कौन आया? इस्माइल के लोग आए, तुरंत क्या किया? उसमें से बाहर निकाला, उनके पास बेच दिया। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए प्रभु कहते हैं विपत्ति के समय पर तू मेरी और क्या कर? पुकार। भजन संहिता 50 में है, नहीं 50 में नहीं, 90 में लगता है शायद। भजन संहिता नहीं 50 में ये भजन संहिता 50 पढ़िए। 15वां वचन पढ़िए। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छोड़ूंगा। देखिए, मैं तुझे छुड़ाएगा। प्रभु ने बोला संकट के दिन तो अपने भाई को नहीं, अपने बहन को नहीं, या अपने कोई फ्रेंड्स को नहीं, किसको पुकार? परमेश्वर को पुकार। वो तुझे क्या करेगा? छुड़ाएगा। आप समझ रहे हैं? सेकंड प्रभु, थर्ड देखिए, पहला कपड़े को उतारा, सेकंड उसको खड्डे में उठाकर क्या किया? डाल दिया। थर्ड अभी देखिए प्रभु उसको क्या सिखाने के लिए चाहा। उत्पत्ति के किताब 37वां अध्याय उसका 25वां वचन पढ़िए। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसन और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चले जा रहे थे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, थर्ड देखिए, उसको मिस्र देश में ले जाकर क्या किया? बेच दिया। अभी वो मिस्र देश में गुलाम बनकर है। कैसा है? गुलाम बनकर। प्रभु ने उसको गुलामी में क्या किया? बेच दिया। इवन आप देखिए कई समय पर प्रभु हमें भी इस गुलामी के रास्ते से क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। क्योंकि यीशु भी देखिए खुद कैसा आया? क्या बनकर आया? दास का रूप धारण लेकर आया। दास का रूप धारण ले लीजिए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 7वां वचन को पढ़िए। वर्णन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखिए परमेश्वर के ये किसे दर्शाता है? इसमें प्रभु उसको क्या सिखाना चाहते थे? देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए। उसके पिताजी के घर में जब था, उसको अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना पीना सब मिलता था, एकदम अच्छा, बेस्ट। लेकिन अभी यहां पर गुलाम है। यहां पर कैसा है? दास है। कपड़ा, कौन सा कपड़ा पहनना पड़ेगा? कौन सा कपड़ा? दास लोगों को उनके लिए कपड़ा रहता है, वही कपड़ा क्या करना पड़ेगा? पहनना पड़ेगा। खाना भी क्या है? दिया तो खा सकते, नहीं दिया तो नहीं खा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जो दिया वो क्या करना पड़ेगा? मुझे चिकन बिरयानी चाहिए नहीं बोल सकते, मुझे मटन बिरयानी चाहिए, है ना। हमारे बच्चे लोग पूछते हैं ना, मुझे बिरयानी चाहिए, मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए। उधर जाके माँ पिताजी के घर पर जब तक था तब मांगता था, जो चाहे मांगता था, सब मिलता था। बर्गर मिलता था, पिज्जा मिलता था, और चाइनीज मिलता था, नूडल्स मिलता था, सब मिलता था। जो मांगता था वो मिलता था। लेकिन अभी मिस्र देश में क्या नहीं है? वहां पर कुछ भी नहीं है। जो गंजी मिलेगा तो भी वो भी क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं?
परमेश्वर ये इसमें प्रभु क्या सिखाना चाहते थे? परमेश्वर हर स्थिति में हम अपने जीवन को बिताने के लिए क्या होना है? क्या होना है? तैयार होना है। हालेलुया। हर स्थिति में हम अपने जीवन को बिताने के लिए क्या होना है? रेडी रहना है। वही प्रभु ने उसको सिखाने के लिए चाहा। आप समझ, कुछ लोग देखिए एसी में सोने का आदत रहता है। एसी में सोने का आदत रहता है। उसको आप एक दिन बिना एसी को सोने के लिए बोलिए, वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मुझे नींद ही नहीं आएगा, मुझे नींद ही नहीं आएगा बोलेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, कुछ लोगों को देखिए नॉनवेज खाने का आदत रहता है। उन लोगों को बिना नॉनवेज क्या नहीं कर सकते हैं? अपने लोगों भी क्या कुछ कम है क्या? रोज उनको रोटी चाहिए। रोटी नहीं तो खाना अंदर पेट भरा जैसा ही नहीं लगता है। आप समझ रहे? देखिए मैं कहता हूं आप लोगों को सोमालिया में जाके छोड़ना चाहिए। किधर लेके जाके? आप समझ रहे? सोमालिया में जाकर छोड़ना चाहिए, है ना? ये फोन सब बंद कीजिए, फोन सब साइलेंट में रखिए, नहीं तो स्विच ऑफ कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? इसलिए पौलुस कहता है, पढ़िए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 11वां वचन। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ, मैंने क्या किया है? सीखा है। पौलुस ने सीखा है, किसी ने तो उसको सिखाया है। क्या सिखाया? मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं दीन होना भी जानता हूँ, और बढ़ना भी जानता हूँ। बढ़ना भी क्या करता हूँ? जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना घटना सीखा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे ये चीज जो है प्रभु सबको सिखाते हैं, सबका जीवन में सिखाते ही है। देखिए मेरे जीवन में मैंने सीखा, प्रभु ने मुझे क्या किया? सिखाया। आप समझ रहे हैं? जब तक मैं मेरे घर पे था, आप समझ रहे हैं, मुझे पैसा हाथ में भर के पैसा था। आप समझ रहे हैं? घर में जो चाहे क्या करता था, मिलता था। अगर खाना पसंद नहीं है घर में, दो चिल्लाएगा और बाहर जाएगा। मैं जाता हूँ भाई बाहर खाने के लिए, बाहर जाके खा के आता था। लेकिन गांव गया, वहां पर देखिए 2 साल वहां पर परमेश्वर ने इतना मुझे ये किया, आप पूछिए मत। क्योंकि वहां पर जो देता था वो खाना पड़ता था। वहां पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता था कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मैं ये खाता नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। आप सब उधर जाके मैं बहुत कुछ खाने का सीख लिया, क्योंकि इधर मैं जब था ऐसा नहीं था। लेकिन उधर जाने के बाद में मैं सब खाना जो देता था वो खाने का वो आदत मुझे लगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, इधर पॉकेट भर के पैसा था, उधर जाके पैसा ही नहीं। इधर किधर जाना है तो तुरंत ऑटो टैक्सी, लेकिन उधर जाने के बाद में कितना किलोमीटर चल के गया वो मुझे पता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन परमेश्वर के बच्चे मैं क्यों कहते, इसलिए देखिए आज है तो भी प्रभु को धन्यवाद, नहीं है तो भी प्रभु को धन्यवाद। बिरयानी, एक दिन बिरयानी खाएगा तो भी अच्छा से खाने, एक दिन गंजी पीने का लगे तो भी हम खा लेते हैं। आज ऐसा नहीं है। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे मैं क्यों कहता हूं, हर स्थिति में हम रहने के लिए क्या करना है? सीखना है। ये प्रभु ने क्या किया? यूसुफ को क्या किया? सिखाया। ये प्रभु ने यूसुफ को क्या किया? सिखाया। हम कभी ऐसा नहीं बोलना ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये यही खाएगा, मैं वही खाएगा, नहीं। मैं कहता अगर आपका ऐसा कैरेक्टर रहेगा, प्रभु जरूर आपको ऐसा जगह पर ले जाएगा जहां पर अच्छा से फ्राई करके निकालेगा। आप समझ रहे? मैं सच कहता हूं, मैं सबका जीवन में प्रभु लेके जाएगा, कहीं ना कहीं तो प्रभु लेके जाके सिखाएगा ही सिखाएगा। मैं बहुत से लोगों को जीवन को देखा है, मैंने बहुत से लोगों को जीवन को देखा है जो ऐसा कहते हैं ना, उनका सबको परमेश्वर लेके जाके क्या करेगा? बराबर फ्राई करके निकालेगा। हाँ, आप समझ रहे हैं? हाँ, नहीं, ये सब परमेश्वर सिखा। क्यों? कुछ नहीं, प्रभु आशीष करने के लिए, प्रभु हमें आशीष करने के लिए ऐसे मार्ग में प्रभु क्या करते ले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए चौथा पॉइंट,
चौथा पॉइंट 39 वर्सेस 6 and 7, 6 और 7। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया। 8 पढ़ो, सॉरी 8 पढ़ो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। अभी देखिए, अच्छा ध्यान, यही मेन पॉइंट है, आप समझो। उसका अभी परीक्षा किधर आ गया, इतना देर तक उसका कैरेक्टर। अभी लास्ट में चौथा पॉइंट में देखिए, परमेश्वर उसके पवित्र जीवन को क्या कर रहे हैं, फरक कर देख रहे हैं। फर्स्ट देखिए, उसके अंदर से प्रभु ने क्या निकाला, कपड़ा बोलेंगे तो क्या है, दूसरे को तुच्छ समझने का वो कैरेक्टर प्रभु ने निकाल दिया। सेकंड, खड्डे में क्यों डाला, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कर, मनुष्य को मत पुकार, परमेश्वर को पुकारना है। थर्ड कैरेक्टर, बोलिए, मिस्र देश में गुलाम बनकर था। हर स्थिति में जीने के लिए क्या करना है, सीखना। फोर्थ देखिए, अभी आ गया क्या है, पवित्रता। आप समझ रहे हैं, अभी क्या है, पवित्रता। अच्छा ध्यान से सुनिए, पवित्रता का परीक्षा अभी प्रभु क्या कर रहे हैं। वो जहां पर काम करता था, जिसके घर में काम करता था, उसी का पत्नी क्या कर रही, ये दिखने में क्या था, थोड़ा सुंदर था, इसलिए उसके पत्नी रोज आती थी, रोज आकर इससे क्या करती थी, बात करती थी। रोज बात करता था। लेकिन इसने क्या बोला, मैं नहीं, परमेश्वर के विरोध में मैं कैसा पाप कर सकता हूं, मैं नहीं करेगा। इनकार करते गया। लास्ट में देखिए उसने क्या किया, एक दिन इसका शर्ट को पकड़ के खींचा। जिस दिन इसका कपड़े को पकड़कर खींचा, तब उसने वो छोड़कर क्या किया, भागा। आप समझ रहे, देखिए मैं कहता हूं, शैतान किसी के द्वारा भी हमारे पास आकर क्या करेगा, बात करेगा। शैतान का कभी क्या नहीं करना है, सुनने का नहीं है। शैतान का सुन, देखिए रोज वो स्त्री आकर क्या करती थी, बात करती, लेकिन उसने क्या नहीं किया, नहीं सुना। वही जगह पर हवा को देखिए, हवा से शैतान ने क्या किया, बात किया। तुरंत क्या हो गया, शैतान के बात को सुना, पाप में गिर गया। आप समझ रहे हैं, शैतान बोलेंगे तो कैसा आएगा, 2 सिंह रखकर, दांत थोड़ा बड़ा करके, बाल सब, और कैसा आएगा, किसी के द्वारा भी आएगा। आप समझ रहे हैं, किसी के द्वारा भी आएगा। क्यों, इंस्टाग्राम में भी हाय करके आएगा, फेसबुक में भी आएगा, कैसे भी आएगा, उसको पता है। आप अगर ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करने वाले रहेंगे, मैं कहता हूं इंस्टाग्राम में ही आएगा वो। आप समझ रहे हैं, लेकिन शैतान के आवाज को क्या करना, पहचानना है। यीशु के पास भी आया, यीशु ने क्या किया, यीशु को बोला, मुझे दंडवत कर, मैं सब देता हूं करके। यीशु ने क्या किया, जा शैतान करके कहा। आप समझ रहे हैं, शैतान के आवाज को बराबर पहचानना है। मीठा मीठा बोलेगा, आई लव यू, माई डियर, डार्लिंग, क्या क्या बोलना है सब बोलेगा। ओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप दिखने में गए कैसा है वो सब नहीं। आप समझ, कितना मीठा बोलना उतना बोलेगा। आपको एक नाम भी दे देगा, हनी करके, और क्या क्या नाम है नहीं मालूम, कोड नाम रखेगा, हनी करके, या स्वीट हार्ट, और क्या नाम है, बोलिए ना। अरे मुझे मालूम नहीं है, आप तो बोलिए। बोलिए, और कुछ नाम है। बच्चे लोग बहुत होशियार हो गए। हाँ, स्वीट टी, देखिए उसको वो बोल रहे हैं। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग, वो शैतान का आवाज है। आपको लगेगा कि मेरा मां तो मेरे पास हमेशा गुस्सा करती रहती है, कभी प्यार से बात नहीं करती है। ये लड़का कितना प्यार से बात करते हैं, वो कितना मुझसे प्यार करते हैं, ऐसा ही लगेगा। लेकिन वो कौन है,
शैतान। समझ लीजिए, आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, उसने जगह नहीं दिया। यूसुफ ने क्या नहीं दिया? जगह नहीं दिया। आप समझ, यूसुफ ने पाप को जगह नहीं दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, पाप को अपने जीवन में जगह मत दो। अगर पाप को आपने अपने जीवन में जगह दे दिया, आप आशीष नहीं पाएंगे। हर संडे परमेश्वर आपके लिए आशीष को लेकर यहां पर आकर क्या करते हैं? खड़ा रहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि मेरा बेटी आज तो, मेरा बेटा आज तो अपने पाप के जीवन को छोड़कर मन फिराएगा, मैं उसको आशीष दूंगा कर कर प्रभु आशीष को लेकर आते हैं। लेकिन यहां पर आकर प्रभु देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति मन नहीं फिराता है, ये रोहन मन नहीं फिराता है, जाने दो, रोहन के लिए मैं रखा हुआ आशीष मैं लेके जाता हूं, फिर अगला हफ्ता में प्रभु आएगा, आज तो नहीं, फिर लेके जाएगा। जब तक आप अपने पाप के जीवन को छोड़कर मन नहीं फिराते हैं, तब तक आपका आशीष आपको मिलेगा नहीं, तब तक आपका आशीष आपको मिलेगा नहीं। आप समझे, प्रभु क्या करेगा? आशीष लेकर आएगा, लेकिन वापस लेकर चले जाएगा। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग कितना प्रचार सुनेगा तो भी क्या नहीं करते हैं। यीशु का प्रचार को सुन कोई मन नहीं फिराया है कि नहीं? यीशु का प्रचार को सुनकर मन फिराया क्या? सोचिए, 12 चेलों में से एक कौन था? यहूदास। एक चेला कौन है? यहूदास। किसके साथ में? यीशु के साथ में है। यीशु ने प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य नजदीक है। ये प्रचार कौन बैठ के सुन रहा था? कौन बैठ के सुन रहा था? यहूदा भी बाजू में बैठ के सुन रहा था, लेकिन मन फिराया क्या? नहीं फिराया। यीशु ने प्रचार किया, तुम अपना धन पृथ्वी में मत इकट्ठा करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। यह प्रचार कौन सुन रहा था? सुन रहा था यूदास, लेकिन फिर भी क्या नहीं किया? मन नहीं फिराया। सोचिए, इतना यीशु के साथ में रहकर उसका प्रचार सुन के मन नहीं फिराया, तो मेरा प्रचार सुनकर क्या है कि नहीं? लेकिन पाप का जीवन को क्या करना है? छोड़ना, मन फिराना। कुछ लोग अपने पाप को क्या करते हैं? छिपाते हैं, छिपा कर रखने के लिए कोशिश करते हैं। बाइबल कहता है वो जीवन नहीं पाएंगे, वो जीवन नहीं पाएंगे। यूसुफ के देखिए, शैतान बहुत टैलेंटेड है, आपको पाप काली करवाएगा नहीं, वो पाप को छिपाने के लिए आपको अच्छा आइडिया, अच्छा प्लान सब अच्छा देगा। क्योंकि यूसुफ के भाई लोग देखिए, यूसुफ को क्या किया? बेच दिया। बेचने के बाद में उन्होंने क्या किया पता है क्या? उसके पिताजी को जाके झूठ बोला, और भी इतना अच्छा प्लान शैतान ने दिया, उसका पिताजी भरोसा करने का जैसा प्लान दे दिया। उसने एक भेड़ को मार के उसका खून को क्या किया? वो कपड़े में, उसका कपड़ा पूरा लगाया, उसका कपड़े को क्या किया? उसका भेड़ के खून में डुबा कर क्या किया? लेके जाके दे दिया। बोला, पिताजी ये आपका बेटा यूसुफ का कपड़ा है क्या, देखिए करके। वो भी देख के क्या करने लगा? बेचारा रोने लगा। उसने उसको जाके बोला, कोई जंगली जानवर ने उसको क्या किया? मार दिया। कितना अच्छा प्लान! देखिए शैतान, देखिए एक तो पाप करवाया, उसको छुपाने के लिए कितना अच्छा प्लान। आप समझ रहे हैं? हमारे बच्चे लोग को देखिए, शैतान अच्छा प्लान देता है, गलत करते हैं, उसको छुपाने के लिए अच्छा प्लान देखिए, मस्त प्लान देते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं, जब तक आपका जीवन में पाप है, प्रभु आशीष नहीं कर सकते। आप पाप का जीवन को जब छोड़ेगा तो ही परमेश्वर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? लेकर जाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, यूसुफ के जीवन में देखिए, वो पाप के ऊपर क्या किया? पहला जय पाया, लेकिन पाप के ऊपर जय तो पाया, उसके कारण उसको किधर जाना पड़ा? जेल में। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा? 5वां पॉइंट, जेल। जेल में प्रभु ने क्यों लेकर गया, और जेल में से प्रभु ने उसको क्या सिखाने के लिए सोचा? लास्ट पॉइंट में बताकर मैं खत्म करता हूं। जेल में प्रभु ने उसको क्या सिखाया पता है क्या? पढ़िए उत्पत्ति के किताब 40वां अध्याय 8वां वचन। जेल में देखिए, थोड़ा बंद कर जेल में देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। जेल में उसके साथ में 2 लोग थे, है कि नहीं? 2 लोग उसके साथ में थे। दोनों
एक ही रात में क्या करते हैं? स्वप्न देखते हैं। दोनों एक ही रात में दोनों क्या करते हैं? स्वप्न देखते हैं। स्वप्न देखकर सुबह देखेगा तो बहुत दुखी रहते हैं। कैसा रहते हैं? क्योंकि वो स्वप्न देखकर वे लोग बहुत डर गए थे। उसका अर्थ तो उनको पता नहीं, लेकिन बहुत डरे हुए थे। यूसुफ गया उनसे मिलने के लिए। अरे क्या बात है, कल तुम लोग बहुत खुश थे, आज क्या हो गया, तुम लोग इतना दुखी है, क्या बात है करके पूछा। तब उन्होंने कहा, क्या कहा कि हमने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, तो उसका अर्थ तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत चिंता में हैं, डरे हुए हैं करके कहा। तब यूसुफ ने क्या कहा, पढ़िए उत्पत्ति के किताब 40:8। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है, हाँ, और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। हाँ, यूसुफ ने उनसे कहा, क्या सपनों का फल कहना, हाँ, क्या स्वप्नों का अर्थ बताना परमेश्वर का काम नहीं है। किसका काम है? परमेश्वर का काम है करके बताया। उसके बाद मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। मुझे बताओ, मैं बताता हूं। मुझे पहला बोला उसने, क्या बोला? परमेश्वर का काम है कर कर, परमेश्वर का काम है कर कर बताने के बाद में अभी क्या कह रहा है? मुझे बताओ, मैं उसका अर्थ बताता हूं। उसका मतलब इसने अपने आप को किसके साथ ये किया? परमेश्वर के साथ। मैं बताऊंगा। क्या बोला? क्या बोला? मैं आप समझ, उसके अंदर एक कैरेक्टर था, मैं करके। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, अभी नेक्स्ट देखिए, 2 साल के बाद में फिरौन ने एक स्वप्न देखा। उसका अर्थ बताने के लिए कौन बताया? यूसुफ ने ही बताया। अभी देखिए, उधर पढ़िए, उत्पत्ति के किताब 41वां अध्याय 16वां वचन, 41 वर्सेस 16। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। कौन देगा? अभी मैं नहीं आया, अभी कौन? आप समझ रहे हैं? वहां पर देखिए, मैं बता, परमेश्वर बताने वाला परमेश्वर है, मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पास बताओ करके कहा। लेकिन यहां पर आते ही कह रहा है कि परमेश्वर फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। कौन देगा? प्रभु देगा। तो मैं जो है उसके अंदर था, इसलिए परमेश्वर उसे निकालने के लिए ही प्रभु ने क्या किया? जेल में डाल दिया। परमेश्वर के बच्चे कभी देखिए मैं करके नहीं आना है। मैं कमाता हूं, मैंने बनाया, मेरा है, मैंने इतना तकलीफ उठाया, मैं आ गया तो गया। आप समझ रहे हैं? मैं करके कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं। परमेश्वर, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, परमेश्वर करने वाला आप है, उसका पीछे कौन है? प्रभु है। आप समझ रहे हैं? भले आपने मेहनत किया है, भले आपने पैसा कमाया है, लेकिन देने वाला कौन है? प्रभु है। इसलिए कभी मैं करके नहीं आना, हमेशा देखो प्रभु ने दिया है, प्रभु ने घर बना के दिया, प्रभु ने अच्छा नौकरी दिया, प्रभु ने मदद किया है, बस प्रभु का नाम लेना। कभी मैं करके बोलेंगे तो प्रभु छोड़ेगा नहीं। देखिए, बाबिलोन देश में नेबुकदनेस्सर राजा ने क्या क्या बड़ा महल बनाया। बनाने के बाद में बोला मैं बनाया करके, जब मैं करके बोला, प्रभु ने क्या किया? गिरा दिया। आप समझ रहे हैं? स्वर्गदूत को प्रभु ने क्यों गिराया? उसने मैं करके बोला, इसलिए गिराया। मैं जो वर्ड है वो बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं वर्ड को यूज मत कीजिए, वो हमारे लिए क्या है? अच्छा है। हर जगह पर प्रभु, मैं जहां पर रखना है वहां पर प्रभु करके बोलिए, आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு, எத்தனை நேரம் போவேன்? இல்லை 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு. நான் போவே இல்லை, நானும் कुடிச்சேன். आंखों को बंद कीजिए सभी लोग। ओडा राधा राशा काला, सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर यूसुफ के जीवन से 5 बातें यूसुफ के जीवन से प्रभु ने हमें सिखाया। आप आशीषित होना चाहते हैं?
अपने आंखों को बंद कीजिए। फर्स्ट उसके कपड़े को उतारा, उसके कपड़े को उतारा, क्योंकि वो अपने भाइयों को तुच्छ समझता था। आपका जीवन में आप आशीष पाना चाहते हैं, मैं कहता हूं कभी तुच्छ मत समझो। जो आपसे गरीब है, जो आपसे नीचे हैं, उन्हें कभी तुच्छ मत जानो। आप तुच्छ जानोगे, प्रभु आपको कभी आशीष नहीं करेगा। आपका जीवन में आशीष का वही रुकावट है। सेकंड उसको खड्डे में उठाकर डाला। सेकंड प्रभु ने उसको यह सिखाना चाहा कि मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कर, मनुष्य को मत पुकार, तो मुझे पुकार। संकट के समय पर तो मुझे पुकार। सोचिए, आपको जब जरूरत आता है या आपका जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आता है, आप किसको पुकारते हैं? मनुष्य को मत, अपने परमेश्वर को बुलाइए, प्रभु को पुकारिए। आपके जरूरतों के लिए परमेश्वर को पुकारिए। प्रभु तुरंत परमेश्वर ने सहायता किया। मनुष्य को मत बुलाइए। थर्ड, मिस्र देश में गुलाम बनकर जाना पड़ा। पिता के घर पे रहते समय सब मिलता था, लेकिन मिस्र देश में प्रभु ने उसको सिखाया कि हर स्थिति में हम अपने जीवन बिताना जानना है। कभी अच्छा खाना मिलेगा, कभी भूखा भी रहना पड़े तो भी रहना है। कभी एसी में, कि कभी एसी मिलेगा, कभी एसी नहीं मिलेगा, कभी अच्छा गाड़ी मिलेगा, कभी चल के जाना पड़ेगा। हर स्थिति में हम अपने जीवन बिताने के लिए तैयार रहना है। नहीं, मुझे ये नहीं होगा, मैं ऐसा ही रहेगा, मैं वैसा ही रहेगा, ये एक कैरेक्टर पहला हमारे अंदर से निकलना है। नहीं, मैं ये खाना ही खाएगा, वो नहीं खाएगा, ये सब नहीं। जो मिलता है वो क्या करना है? खाना है। जो मिलता है वो खाना है। फोर्थ, पवित्र जीवन। फोर्थ, उसके जीवन में पवित्र जीवन का प्रभु ने परीक्षा लिया। पवित्र जीवन, आपका जीवन पवित्र होना है। आप जब तक अपने पाप के जीवन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक प्रभु आपको आशीष नहीं दे सकते। परमेश्वर, मैं सच कहता हूं, हर संडे प्रभु आशीष को लेकर आते हैं आपके लिए, लेकिन प्रभु जैसा लेके आते हैं वैसे ही वापस लेकर जा रहे हैं। क्योंकि आप चर्च में तो आते हैं, लेकिन अपने पाप का जीवन को छोड़कर मन नहीं फिरा रहे हैं। आप अपने पाप के जीवन को छोड़कर मन फिराइए। मैं कहता हूं, प्रभु लेके आया वो आशीष को आज ही आपको दे के जाएगा, वापस नहीं लेके जाएगा। वो आपको देकर जाएगा। देखकर अपने पाप को छिपाने का कोशिश मत करो। प्रभु के दृष्टि में कोई भी बात छिपा हुआ नहीं है, छिपा हुआ नहीं है। छिपाओ मत, कबूल करो, छोड़ दो, कबूल करो, छोड़ दो। प्रभु जानते हैं, कबूल करो, छोड़ दो। तुम्हारा चैटिंग और कोई नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानते हैं। तुम छिपा के रख सकते हैं, लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा माँ बाप से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते हो। परमेश्वर से नहीं छिपा सकते हो। कबूल करो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। प्रभु तुम्हें आशीष देगा। प्रभु तुम्हें आशीष देने के लिए आया है, आया है, आया है, आया है। चुप चुप के पाप करना छोड़ दो। तुम सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहे, लेकिन प्रभु देख रहा है। प्रभु देख रहा है। प्रभु का नजर हर जगह पर है। प्रभु का नजर हर जगह पर है। प्रभु हर एक बातों को जानते हैं। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। अपने पाप के जीवन को छोड़कर मन फिराइए, मन फिराइए।
फिफ्थ पॉइंट, ये मैं जब तक रहेगा प्रभु तुम्हें आशीष नहीं कर सकता है। मैं छोड़ दीजिए। मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने पढ़ाई किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं मत बोलिए। मैं इतना तकलीफ उठाकर काम करता हूं, मैं मत बोलिए। प्रभु की दया, प्रभु की दया। एक बीमारी आएगा तो तुम क्या काम करोगे? कुछ नहीं करोगे। प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, परमेश्वर का दया। आमीन। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु का आशीष उतर कर आएगा आपके ऊपर। प्रभु का आशीष आपके ऊपर उतर कर आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। उडारा दारा शाकाला रिखा बादू नारी हंतुरुबे के दिना। ओ समर्पण करने वाले हर एक के ऊपर इसी समय पर प्रभु के आशीष, प्रभु का महिमा, प्रभु का महिमा उतर कर आ रहा है, आ रहा है। उडारा दारा शाकाला रिखा बाबा बाबा बा रियंतुरुबे के दिनो निकबो कबो कबो कबो। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। रिमाला धीरा राशा काला रिहंतुरुबे के दिना निकरो रिहंतुरिया करो दुनारी कबो 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 कबो। अपने पाप के जीवन को छोड़ो, अपने पाप के जीवन को छोड़ो। फिरौन का जैसा अपने मन को कठोर मत करो। प्रभु आज तुमसे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रभु तुम्हारे लिए आशीष को लेकर आया है, आशीष को लेकर आया है, आशीष को लेकर आया है। अभी अगर समर्पण करोगे तो प्रभु तुम्हें आशीष कर कर जाएगा, तुम्हें आशीष कर कर जाएगा। तुम अपने पाप के जीवन को सब लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन प्रभु के नजर में नहीं। प्रभु सब जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं। प्रभु तुम्हारे हर एक गुप्त बातों को जानते हैं। प्रभु तुम्हारे हर एक गुप्त जीवन को जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। तुम क्या चैटिंग करते हो, किससे चैटिंग करते हो, सब प्रभु जानते हैं। तुम्हारा माँ बाप नहीं जानते हैं, पास्टर नहीं जानता है, लेकिन प्रभु जानते हैं, प्रभु जानते हैं। समर्पण करो, समर्पण करो, अपने पाप को कबूल करो, अपने पाप को छोड़ दो। प्रभु तुम्हें आशीष करेगा, प्रभु तुम्हारा फ्यूचर को आशीष करेगा। समर्पण करो। उडारा दारा शाकाला। समर्पण कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। गिरीश ब्रदर प्रार्थना कीजिए। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।